हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर्स में छोटे या बड़े नंबर्स को पहचानना। अगर 4 या 5 डिजिट का नंबर लिखा होगा तो उनमें से हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये अगर मैंने लिखा 10 और इसके बगल में मैंने लिखा 12, तो आपको देखने से पता चल जा रहा होगा ना कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है ना। बट हो सकता है ऐसे में कोई बड़ा सा नंबर लिख दूँ, जैसे यहाँ मैं मान लीजिए लिखता हूँ 5 4 4 5 6 7 8 2, इतना बड़ा लिख दिया। ठीक है, फिर इसके साथ मैंने लिखा ठीक है, ये देखिए लिखा 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें है और 6 डिजिट्स इसमें भी हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना आपको कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये छोटा है इसलिए हमें तुरंत पता चल गया कि 10 छोटा है 12 बड़ा है। लेकिन अगर इसमें हमें फिगर आउट करना है, इनमें हमें समझना है कि छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है, हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वंस क्या है, टेंस क्या है, 100 क्या है, 1000 क्या है, 10,000 क्या है, लैक्स क्या है। ठीक है, अभी इतना बड़ा नंबर हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास 4th और 5th के लिए ही है। ज़्यादा बड़ा नंबर्स नहीं करेंगे, बट इतना मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएँ। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनको समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि वंस, टेंस, 100, 1000, अभी हम 1000 तक ही करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2, इसके नीचे लिखा 2, इसके नीचे लिखा 8, इसके नीचे लिखा 5, इसके नीचे लिखा 3। ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करते हैं? वंस की जगह पर 2 है, 1000 टेंस की जगह पर 8 है, 100 की जगह पर 5 है और 1000 की जगह पर 3 है। तो जिसकी जगह पर जो है उसको बोलते हैं। तो ये 1000 की जगह पर है तो ये हो गया 3000। 3000 100 की जगह पर 5 है तो 500, और 8 और 2 82 होता है तो हम लिखेंगे 82। राइट, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर ऐसे ही 2 नंबर लिखे हों, इसके सामने एक और मैं लिख देता हूँ 4 5 8 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस और इसमें मीन्स इन दोनों में बड़ा कौन सा है तो कैसे आप निकालेंगे? तो देखिए यहाँ 1000 की जगह पर 3 है और यहाँ इसके 1000 100 टेंस वंस, इन चारों को ऐसे फिगर आउट करते हैं। तो अगर मैंने बोला 1000 की जगह पर यहाँ पर 3 है तो ये 3000 हुआ, यहाँ इसके 1000 की जगह पर 4 है तो ये 4000 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 4000 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 1000 बड़ा हो गया। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में एक निशान लगाना, आपको एक साइन बनाना है। एक साइन ऐसे है, एक साइन ऐसे है और एक ऐसे है, इसको हम कहते हैं इक्वल टू। जैसे 10 10 इज इक्वल टू 10, सिंपल है, ये हमें तुरंत समझ में आ गया कि 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में ये जो, एक बार इसको मैं दोबारा लिखता हूँ 3 5 8 2 और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाया मैंने, फिर लिखा 4 5 8 9। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताया ना, इसके ऊपर जो भी है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। अब यहाँ 1000 में 3 है, 1000 में 4 है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जो साइन मतलब चिन्ह होता है, या आप इसे निशान बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू का निशान है, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ ये बड़ा वाला मुंह होता है और जो छोटा होगा उसकी तरफ ये वाला मुंह होगा। तो 3582 582 इज़ लेस देन
4589। तो जो बिगर है उसकी तरफ बिगर वाला साइन जाएगा, ये बड़ा वाला, इसका ये इधर मुंह ओपन है, ये बड़ा वाला हो गया, छोटे वाले को हम कहते हैं ये। अब अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब ये बड़ा है, फिर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3582 इज़ लेस देन 4582। ये इस तरफ जिस तरफ इसका ये मुंह होता है, मतलब छोटा वाला इधर आके, ये देखिए ये मिल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब इधर वाला अंक कम होगा। ये अगर इधर होगा तो वो उधर कम होगा, अगर ये इधर है तो ये इधर कम है, ये इधर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने 8582 और फिर यहाँ लिखा 4589, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8000 या 4000 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना है, जिस तरफ 1000, 10,000, 100,000, मतलब जो भी डिजिट्स आप लिखते हैं वो जिस तरफ बड़ा होगा वो ये हो जाएगा। तो अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा 8582 इज़ बिगर देन और ग्रेटर देन, ऐसे बोल सकते हैं 4589, ठीक है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्सरसाइज है अभी मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। एग्जाम्पल्स आपको यही समझने हैं, जहाँ भी वीडियोस आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप पॉज करके या रिवर्स करके थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये डिलीट होगा, ये परमानेंट इसी पर बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहला वाला समझना है कि किसी डिजिट में छोटा या बड़ा कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 12 है, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 10 इज़ लेस देन 12, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए कम वाले की तरफ ये छोटा वाला आया और ज़्यादा वाले की तरफ ये ज़्यादा वाला आएगा, बिल्कुल इसके ही जैसा, ठीक है। तो जो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा, सर्कल नहीं करना, माफ़ी चाहूँगा, आपको बस लेस देन या ग्रेटर देन आपको उसमें बनाना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे 1 लिखा हो, 15 लिखा हो, 25 लिखा हो, 28 लिखा हो, ऐसे कुछ डिजिट्स लिखे हों, 55 लिखा हो, 89 लिखा हो, 101 लिखा हो, 112 लिखा हो, ठीक है, 201 लिखा हो। तो अगर मैं इनसे बोलूँ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अब देखिए 1 छोटा है, 15 उससे बड़ा है, 25 ऐसे बड़े हैं, बट 201 जो है सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा मिलेगा उसमें आपको सर्कल करना है, और जो सबसे छोटा मिलेगा उसको आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसमें कुछ ऐसे डिजिट्स लिखे होंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उन डिजिट्स में क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको आपको सर्कल कर देना है, ऐसे गोला बना देना है, और जो सबसे छोटा आएगा उसमें आपको ऐसे उस पर क्रॉस कर देना है, बस इतना से करना है, ठीक है। तीसरा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग का होता है ऊपर क्रम में, बढ़ते हुए में, और डिसेंडिंग का होता है नीचे, मतलब। तो जैसे अगर मैं लिखूँ 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 25, अब इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि सबसे छोटा पहले आया है, और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा आया। तो इसको असेंडिंग, देखिए ये इसे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम डिसेंडिंग में लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा 25, 20, 15, 10, 8, 5, 2, 1। इसका मतलब ये घट रहा है ना। यहाँ देखिए 25 आया, फिर माफ़ी चाहूँगा, फिर 20 आया, 15 आया, देखिए एक एक ऐसे ऐसे कम हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग, राइट। सो ये 3 प्रैक्टिस मैं आपको आज भी बता रहा हूँ करने के लिए, और आपसे चाहूँगा आप इन्हें प्लीज़ कंप्लीट करिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ा सा ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या चीज़ है, कैसे करता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर।
अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस करने के लिए ऐसे एक्स बना देना है, जो भी नंबर सबसे छोटा मिले, और जो नंबर बड़ा मिलेगा उस पर आपको सर्कल बना देना है। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट जो बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब सबसे बड़ा मिलेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, उसमें आपको ऐसे सर्कल बनाना है, और जो सबसे छोटा मिलेगा उसमें आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, सो ये पहला आपको ऐसे करना है। दूसरे में आपको कंपेयर द नंबर्स बाय यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। सो इक्वल टू मिलेगा, इक्वल टू का मतलब जैसे 10 और 10 बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है 4506, यहाँ लिखा है 56,780। तो जो बड़ा होगा, मैंने आपको बताया है अभी और एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ इसका ओपन वाला माउथ होता है। जो छोटा होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 8 कम है, यहाँ लिखा 20, तो 20 बड़ा है, तो इसकी तरफ देखिए ये ओपन वाला ओपन है। ठीक है, आपको यही करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ बड़ा वाला साइन बनाना है, और जो छोटा नंबर है उसकी तरफ छोटा वाला साइन बनाना है। तीसरा देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड वन। तीसरा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें छोटे घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे जो छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो बड़ा नंबर है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, और वो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और जो डिसेंडिंग होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह से आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियोज़ को रिवाइज करके देखिएगा, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, 1-2 बार में अभी आप कर पाएंगे। ठीक है, सो एक बार आप करिए, उसके बाद मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।